सरकारी पैसों का बंदर बांट किया, क्योंकि पता है कि अगर छोटे ज़मीन होंगे, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में अगर इस ज़मीन को सरकार को दिखाया जाए कि हमारी ज़मीन है, तो उसके हिसाब से उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, यानी कि मुआवजे के तौर पर राशि उनको ज़्यादा मिलेगी। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक जिन किसानों की ज़मीन को ऊंचे दामों पर प्लॉट काट काट के बेचा गया है, उन किसानों को भी तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन उस पूरे मामले को जो लिखा पढ़ी करने वाले अधिकारी हैं या फिर बिचौलिए हैं, भूमाफिया हैं, उनमें भी उन पैसों का बंटवारा हुआ और ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो खेल है वो खेला गया। आड़ में बहुत सारे शेयर्स उन्होंने खरीदे, इसके अलावा सोने भी उन्होंने खरीदे, यानी कि सोने में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, ताकि सोने का भाव तो दिन दुगनी रात चौगनी करके बढ़ ही रहा है, तो आने वाले समय में उनको फ़ायदा होगा ऐसे करके, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करने में भी बड़ा योगदान इन अधिकारियों का रहा है। जांच की आंच बैठ गई है, यानी कि जो कलेक्टर कल तक कहते थे कि जांच करेंगे और जांच करने का आश्वासन देकर जांच नहीं कर रहे थे, अब उन्हीं कलेक्टरों पर जांच की आंच बैठ रही है। सरकारी पैसों का बंदर बांट किया है, सरकारी पद पर रहते हुए लोगों की जो पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, उनको किस तरह से अधिकारी ही उसको सफाचट करते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण ये देखने को मिल रहा है। पैसों का इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर निवेश किया है। कई लोगों ने कंपनियां बना ली, कंपनियां खड़ी कर ली, उसके बाद में उस कंपनी के आड़ में बहुत सारे शेयर्स उन्होंने खरीदे। इसके अलावा सोने भी उन्होंने खरीदे, यानी कि सोने में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, ताकि सोने का भाव तो हमारा देश एक जुगाड़ प्रधान देश है और यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है कि आप समझिए कि सिस्टम के अंदर तक, सिस्टम पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी इन भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं। वो लोग खुद लिप्त हैं, यानी कि यहाँ पे लोगों को किस ढंग से लूटा जाता है और सरकार के पैसों को किस तरीके से बंदर बांट किया जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आज आपको बताता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आया है। भारतमाला प्रोजेक्ट सरकार का, केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत में बड़े बड़े शहरों को जोड़ना है और यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाना है और आयात निर्यात के मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रास्ते का निर्माण करना है, ताकि दो शहर आपस में बेहतर तरीके से जुड़ सके। इसके लिए भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया और छत्तीसगढ़ में भी इसको लेके एक प्रोजेक्ट चालू हुआ, रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे, यानी कि विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन कॉरिडोर के तहत बनाया। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये है कि किसी भी नए ज़मीन पर ही इस निर्माण करना है इस सड़क का। जो पहले जो सड़क बना हुआ है उसी के ऊपर में ना बना के एक नए ज़मीन को ला के इस सड़क का निर्माण किया जाना था। अब इतने बड़े सड़क का निर्माण अगर किया जा रहा है रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे, तो कई सारी ज़मीनें भी इसमें आएंगी, हो सकता है कई सारे किसानों की ज़मीन इसमें आए, लेकिन यहीं पर हुआ खेल। कुछ लोग बड़े दिमागदार होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, जिनको पता होता है कि कहाँ से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और इसी को लेकर हुआ एक बड़ा बंदरबाट। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे हुए अभनपुर के नायक बांधा एक गांव है, जहां पर वहां के किसानों की ज़मीन उस रास्ते पर आई, यानी कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा था उस रास्ते पर किसानों की ज़मीन आई। अब चूंकि रास्ते पर ज़मीन है तो केंद्र सरकार को अब उस मुआवजे का भुगतान भी करना है, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये बन रहा है। हो सकता है कुछ अंश की राशियाँ राज्य सरकार को भी वहन करना पड़ता है कई मामलों में, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब कुछ नियम होते हैं कि कितने ज़मीन पर, अगर कितने ज़मीन उस सड़क के जद में आ रहा है, उसके हिसाब से किसानों को या फिर उस भूस्वामी को उसका पे किया जाना है, यानी कि भुगतान किया जाना है। अब इसी को लेकर हुआ बंदरबाट। कुछ अधिकारियों ने, यहाँ तक पटवारी, नायब तहसीलदार, आरआई, यहाँ तक जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अब उनके ऊपर जांच की आंच बैठ रही है। क्यों? क्योंकि इन पर आरोप ये लगे हैं कि इन लोगों ने ज़मीन को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, यानी कि छोटे छोटे प्लॉट बनाए, उसके बाद में सरकार को चूना लगाया, यानी कि सरकारी पैसों का बंदर बांट किया। क्योंकि पता है कि अगर छोटे ज़मीन होंगे, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में अगर इस ज़मीन को सरकार को दिखाया जाए कि हमारी ज़मीन है, तो उसके हिसाब से उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, यानी कि मुआवजे के तौर पर राशि उनको ज़्यादा मिलेगी, ऐसे करके। और इन लोगों ने भी किया ऐसे ही। जो उस सड़क
के जद में जो ज़मीनें आई उसको 159 खसरों में बांट दिया। अब खसरों में बांटने का काम कौन करता है ये आप समझ सकते हैं, पटवारी करते हैं, आरआई करते हैं, तहसीलदार का भी इसमें हाथ होता है। यानी कि पूरे के पूरे खसरे में बांट दिए गए। जो कभी ज़मीन छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े प्लॉट थे, अब उनको पता चला कि इस रास्ते से, इस ज़मीन से होते हुए एक बड़ा रास्ते का निर्माण होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही भांप लिया कि इस ज़मीन को क्यों ना छोटे छोटे टुकड़ों पर बांट लिया जाए। अब चूँकि लिखा पढ़ी करना, कागज़ों में हेर फेर करना, ये तो सब तो हमारे ही हाथ में है। ऐसे करके और पूरा का पूरा एक बंदर बांट किया कागज़ों में हेर फेर करके, और 80 खसरों में 80 नए नामों को चढ़ा दिया गया 159 खसरों पर। अब जो 29.5 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, अब वो 78 करोड़ तक पहुंच गई। ऐसे करते करते जो ज़मीन की कीमत है वो बढ़ती चली गई। और इससे फ़ायदा किनको हुआ? जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा खेल खेला। इसमें जो किसान थे, जो भूस्वामी थे, उनको भी फ़ायदा हुआ, और बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो भूमाफिया थे या फिर इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी जिन पर अब जांच की आंच बैठी है, जिन पर आरोप है कि इन लोगों के चलते ही ये पूरा का पूरा काम हुआ है और इसमें बड़ी पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर सरकारी पैसे का बंदर बांट हुआ है, सरकार को ही चूना लगाया है इन लोगों ने सरकारी पद पर रहते हुए, ऐसे करके इन पर आरोप हैं। अब इस पर जांच की आंच बैठ रही है। और पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने 17 से लेकर 20 जो अधिकारी हैं उनके घरों पर दबिश दी और वहां पर जाकर साक्ष्य खंगाले, दस्तावेज खंगाले कि इनके पास में क्या क्या मिलता है, ऐसे करके। और अलग अलग जिलों में, जो पहले कभी रायपुर जिले में पदस्थ हुआ करते थे, अब अलग अलग जगहों पर उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनके यहाँ जाकर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक जिन किसानों की ज़मीन को ऊंचे दामों पर प्लॉट काट काट के बेचा गया है, उन किसानों को भी तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन उस पूरे मामले को जो लिखा पढ़ी करने वाले अधिकारी हैं या फिर बिचौलिए हैं, भूमाफिया हैं, उनमें भी उन पैसों का बंटवारा हुआ। और ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो खेल है वो खेला गया। यानी कि एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। अब जाकर इसका उजागर हुआ, क्योंकि पिछले दिनों जब बजट सत्र लगा था, विधानसभा में भी ये बड़े पैमाने पर ये मामला उठा था, जिसमें अजय चंद्राकर ने इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा तीखे स्वर में जांच की मांग की थी। अब इसी को लेकर जो राज्य की एजेंसी है ईओडब्ल्यू, वो अब जांच कर रही है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें इन पर अब पूछताछ बैठेगी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। बताया ये भी जा रहा है कि इन पैसों का इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर निवेश किया है। कई लोगों ने कंपनियां बना ली, कंपनियां खड़ी कर ली, उसके बाद में उस कंपनी के आड़ में बहुत सारे शेयर्स उन्होंने खरीदे। इसके अलावा सोने भी उन्होंने खरीदे, यानी कि सोने में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, ताकि सोने का भाव तो दिन दुगनी रात चौगनी करके बढ़ ही रहा है, तो आने वाले समय में उनको फ़ायदा होगा, ऐसे करके। यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करने में भी बड़ा योगदान इन अधिकारियों का रहा है। ऐसे करके जो बातें हैं वो सामने आ रही है। अब इनमें बताता चलता हूं कि आखिरकार कौन कौन से वो नाम हैं जो इस समय जांच के आंच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो उस इलाके का, यानी कि जो नायक बांधा है, वहाँ के जो पटवारी हैं उन पर भी गाज गिरे हैं, वहाँ के तहसीलदार आरआई हैं उन पर भी जांच की आंच बैठी है। कौन कौन से हैं वो उनका नाम भी सुन लीजिए। निर्भय कुमार साहू तत्कालीन अनुभागीय एवं सक्षम अधिकारी रहे हैं, ये इन पर भी जांच की आंच बैठी है। शशिकांत कुर्रे तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के रहे हैं। लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, क्योंकि गोबरा नवापारा से लगा हुआ ही ये पूरा का पूरा एरिया है, अभनपुर का एरिया। वहीं जितेंद्र साहू, इन पर भी जांच की आंच बैठी है। ये तत्कालीन हल्का पटवारी नायक बांधा के थे, यानी कि ये पटवारी थे वहाँ के। दिनेश पटेल तत्कालीन हल्का पटवारी नायक बांधा। टोकरो लेखराम देवांगन तत्कालीन हल्का पटवारी, यानी कि ये जो पटवारियाँ हैं, ये कहते हैं ना, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और जो जमीन बनाई है ब्रह्मा जी को इसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन धरती पर अगर किसी को अगर ब्रह्मा की उपाधि अगर मिली तो पटवारियों को मिले। कहाँ किनकी ज़मीन कहाँ पे हेर फेर करना है, क्या करना है, ये इनके हाथ में रहता है। तो इन लोगों ने बड़ा खेल खेला है, ऐसे करके इन पर आरोप हैं। अब ये जांच की आंच का और कहाँ पहुँचेगी ये देखने वाली बात होगी, चूँकि वहाँ पर ये मामला लगातार कई सालों से शिकायतें मिल रही थी। यहाँ तक रायपुर के जो तत्कालीन कलेक्टर रहे उनके पास भी शिकायत ले लेकर
लोग जाते थे कि ऐसे ऐसे हुए हैं यहाँ पर जो बंदर बांट हुई है, लेकिन कलेक्टर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्हीं कलेक्टरों पर जांच की आंच बैठ गई है। यानी कि जो कलेक्टर कल तक कहते थे कि जांच करेंगे और जांच करने का आश्वासन देकर जांच नहीं कर रहे थे, अब उन्हीं कलेक्टरों पर जांच की आंच बैठ रही है, यानी कि जांच की आंच उन तक पहुंच रही है। यानी कि हो सकता है कि इनका भी मिलीभगत इनमें रहा होगा, इसी कारण वो उस समय जांच नहीं कर रहे थे, क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है और कोई 1000-2000 का रहता है तो कौन भला क्या करे, करोड़ों का मामला है तो इसमें जेब भरने वाली बात ही है। और ऐसे में इन पर भी अब जांच की आंच बैठी है। कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर और अभी जांच बैठ रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। भारतमाला प्रोजेक्ट जिस समय शुरू हुआ उस दौरान रायपुर में डॉक्टर एम भारतीदासन, सौरभ कुमार और डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे कलेक्टर रहे। इन तीनों के पास भी अलग अलग स्तर पर शिकायतें पहुंची, लेकिन इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। इस वजह से कभी कोई जांच नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि एक कलेक्टर ने कार्यकाल में मामला कांग्रेस के राजस्व मंत्री तक पहुंच गया था। उन्होंने कलेक्टर को इसकी जांच के लिए कहा। कलेक्टर ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि जांच हो रही है, लेकिन अफसरों के बयान लेने से रोक दिया गया। एक आईएएस अफसर भी, यानी कि ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये इसमें पूरे के पूरे जांच के घेरे में है, क्योंकि जब ये बन रहा था तो यही कलेक्टर थे जिनके पास फरियाद लेके लोग जाते थे, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। अब उल्टा इन्हीं पर ही अब गाज गिर चुका है, जांच की आंच इन पर ही बैठ गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ साँठ-गाँठ किया है और इनके साथ भी कुछ मिलीभगत करके लोगों ने जो अधिकारियों को अपने भरोसे में लेके इस ढंग के पूरे कूट रचना की थी और इनको भी इसमें फ़ायदा हुआ है। अब जांच का विषय है, जांच पूरा होने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इसमें कौन क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। सरकारी पैसों का बंदर बांट किया है, सरकारी पद पर रहते हुए लोगों की जो पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, उनको किस तरह से अधिकारी ही उसको सफाचट करते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण ये देखने को मिल रहा है। खैर, इस पूरे मामले में आगे अगर अपडेट आता है तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले को जानने और समझने के बाद में आप क्या सोचते हैं नीचे बताइएगा। ये मामला हमने कुछ समय पहले उठाया भी था और हमने खुद वहाँ पर जाके लोगों से, जो किसान थे, उनसे हमने बातचीत की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो पर आपके विचार क्या है नीचे कमेंट में बताइएगा। ऐसे लोगों पर आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।